हेलो वेलकम टू बीएमपी क्लासेस क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 8.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ये जो कह रहा है आपका इसमें कि एबीसीडी क्या है समलंब यानी पैरेलल इसमें दिया गया है, जो कि कह रहा है कि जिसमें एबी क्या है समांतर पैरेलल बीसी है। तो एबी बराबर बीसी है, दो चीजें आपको पैरेलल दी गई है। अगर ए बी बराबर डी सी तो बराबर भी होगा क्या, पैरेलल है तो बराबर भी होगा ए बी बराबर बी सी। क्या होगा ए डी बराबर बी सी। ये दो चीजें हैं, तो दर्शाना है आपको एंगल में ए इक्वल टू पी। यानी देखिए सबसे पहले फिगर बनाइए, ठीक है, जिसमें फिगर देखिए ये आपका फिगर डायग्राम दी गई है। संकेत में भी बताया गया है कि ए बी को बढ़ाकर और सी से क्या कीजिए होकर डी ए के समांतर एक रेखा खींचिए जो बढ़ी हुई भुजा ए बी से ई पर अपनी छेद करे। ठीक है, ये चार चीजें आपको सिद्ध करना है। एंगल ए बराबर एंगल बी और एंगल सी बराबर एंगल डी और एंगल ट्रिंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रिंगल बी ए डी। वर्टिकल ए सी इक्वल टू वर्टिकल बी डी, यानी कि ए सी बराबर आपको दिखाना है बी डी जो वर्टिकल में दिया विकर्ण जो होता है, ठीक है ना। ये दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिद्ध करेंगे पहला नंबर को, ठीक है। पहला नंबर में देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्या किया है, पहले सॉल्व में कंस्ट्रक्शन किया गया है तो उसको लिख लीजिए। कंस्ट्रक्शन में पहले शॉर्टकट में लिख देना है, ठीक है। क्या किया जाए, क्या है एक्सटेंड ए बी, यानी ए बी को बढ़ाया गया है। एक्सटेंड ए बी क्या तो एंड ड्रा ए लाइन। अब उसके ड्रा भी किया गया है किस लाइन पे, ड्रा ए लाइन। ड्रा यानी ए बी को हम लोग क्या किया है थोड़ा सा आगे बढ़ाए हैं, जो कहाँ तक गई है ई पॉइंट का, कहाँ तक गई है वो ई पॉइंट का। तो ड्रा ए बी लाइन फ्रॉम टू ई पैरेलल फ्रॉम टू ई पैरेलल। किस हिसाब से है तो पैरेलल किसके, डीसी के ना, डीसी के पैरेलल, यानी डीसी के एडी और डीसी, यानी कि एबी रेखा को बढ़ाया गया है ई तक जो गया है और ई से मिलाया गया है जो कि एडी पैरेलल हो। यानी कि एडी के पैरेलल देखिए डॉट डॉट करके इसको खींचा गया है, ठीक है। यानी कि इस रेखा के समांतर ये रेखा खींच के सी तक क्या की गई मिला दी गई, यानी 6 पॉइंट से मिला दी गई। तो लिखेंगे एक्सटेंड ए बी ड्रा ए लाइन फ्रॉम टू ई पैरेलल ए बी, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए देयरफॉर एक क्या बनेगा, जब मिलाएंगे तो आपको मिलेगा देयरफॉर एक पैरेललोग्राम, यानी कि ए ई या ए डी सी ई। देयरफॉर ए डी सी ई इज ए पैरेललोग्राम, यानी कि एक समचतुर्भुज मिलेगा, समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। यानी कि आपको ये चीजें प्राप्त हुई। अब इसमें पहला आप जब निकालेंगे इसमें पहला के लिए तो आप लिखेंगे इसमें देखिए गिवन में क्या क्या दिया गया है। गिवन में जो आपको दी गई है सबसे पहले उसको निकालेंगे, ये आपकी कंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है ना। अब गिवन में यहाँ से निकालेंगे तो लिखेंगे आप ए बी बराबर क्या दिया है, देखिए इसमें ए डी बराबर बी सी आपको गिवन है, ए डी बराबर बी सी क्या है गिवन, ठीक है। ए डी बराबर बी सी आपको गिवन है और ए डी सी ई, यानी इसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं ए डी बराबर क्या है सी ई, क्योंकि यहाँ पे क्या है पैरेलल है, पैरेललोग्राम। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं ए डी इक्वल टू सी ई, पैरेललोग्राम से, ठीक है। एवं पहले ही इसको पैरेललोग्राम से हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो एडी रेखा है क्या है इसी के बराबर है, क्योंकि समांतर है तो एक दूसरे के बराबर होगा जब समांतर होगा। उसके बाद से क्या करेंगे, एक चीज और इसमें निकालिए, BC और E
सी, बी सी और ई सी, ये भी क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि ये भी इधर गया है और ये आपका पैरेलल से ही दोनों तरह मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें कि बी सी जो है इसी के बराबर है। इक्वेशन इसमें बना सकते हैं फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट इसको बना लीजिए और सेकेंड इसको बना लीजिए, ठीक है। बी सी यानी ए डी बराबर क्या है, बी सी है, और ए डी बराबर क्या है, सी है। तो हम लोग कह सकते हैं बी सी बराबर क्या है, सी ई, किससे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कह सकते हैं ना। यानी एडी के दोनों ये बराबर है तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी जब दोनों एडी बराबर बीसी और एडी बराबर सी है, तो एडी बराबर है तो बीसी और सी भी क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से दोनों नाम लेके क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। अब यहाँ से देखिए एंगल, अब यहाँ से ले लीजिए, कौन एंगल निकलेगा, देखिए फिगर में ई और एक और एंगल होगा जिसका नाम ले सकते हैं आप लोग एफ। ये वाला का नाम ले लीजिए, इस एंगल का नाम अपने तरफ से एफ रख लीजिए और इस एंगल का नाम ई तो है, ठीक है ना। तो ये एंगल जो होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, देखिए इसके आगे लिख दिया जाएगा, एंगल ई इक्वल एंगल एफ, अपोजिट टू पैरेलल या अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। यानी ई बराबर क्या होगा, एफ एंगल में, ठीक है। क्यों होगा, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, किसके, तो बाई ट्रिंगल के, किसके हो रहा है, ट्रिंगल है ना। यानी ये वाला जब ट्रिंगल लेंगे, ये वाला ट्रिंगल, ये देखिए ये और ये वाला, तो इसमें ई और एफ जो होगा क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों जो रेखा बन रही है किसमें बन रहा है, सीधी रेखा पर बन रहा है, या दूसरे हिसाब से कह सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी बी सी सी ई, अब यहाँ से समझिए, बी सी के सामने देखिए, बी सी के सामने क्या है, एंगल आपको क्या मिलेगा, ई, और सी ई के सामने क्या मिलेगा, इसकी रेखा के सामने एफ। तो इसके हिसाब से वही लिखा गया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ई, यानी एंगल ए ये वाला और एंगल ई ये वाला, यानी इसे सीधी लाइन पे दोनों एंगल या कितना हो एंगल बने, ठीक है, ये सब जोड़ने पर कितना होता है, 180 होता है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल 180, ठीक है। क्यों, तो लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर। इसके आगे अगले पेज पे नोट कीजिए, पहला जो इसमें था, इसमें नीचे वाला सबसे लाइन लीनियर पेयर से नहीं, कोई इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाय मिस्टेक को इंटीरियर है, ठीक है। कोई इंटीरियर एंगल से दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। और उसके बाद से देखिए इसमें, इसके बाद से बी और एफ, देखिए एंगल जो मिल रहा है ये वाला एफ और बी, ये एक सीधी लाइन पे दोनों एंगल बन रहा है। यानी लीनियर पेयर के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल एफ जो है क्या है, 180। क्यों होगा, तो लीनियर पेयर से, ठीक है। लीनियर पेयर के हिसाब से हम लोग क्या कह सकते हैं कि बी और एफ जो है 180 अंश है। उसके बाद से देखिए बी प्लस ई, ये दोनों जोड़ते हैं, बी प्लस ई, बी और ई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये सीधी लाइन, ये भी आपका एंगल बी प्लस एंगल ई, ये भी आपका 180 होगा। क्यों होगा, ये भी आपका क्या है, लीनियर पेयर है, ये भी आपका क्या होगा, 180। इक्वेशन इसमें नहीं बनाना है आपको। अब देखिए कह रहा है इसमें कि बी प्लस ई और ए प्लस ई, यानी इक्वेशन जो नीचे जो सिद्ध किया गया है, ठीक है, उसमें लिखना आपको बी प्लस ई बराबर एंगल में ए प्लस
ई। ये दो चीजें जो है आपको नीचे प्राप्त हुई है, यानी बी प्लस ई और ए प्लस ई, बी प्लस एफ, बी प्लस ई। तो बी प्लस ई वाला हो गया, और इसके पहले हम लोग निकाले थे ए प्लस ई। क्या निकाले थे? ए प्लस ई, इसके पहले वाले में। तो ये दोनों जोड़ने पर ये दोनों एक दूसरे की 180 हो रहा है, तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी 180 भी है और ए प्लस ई भी 180 है। तो बी प्लस ई और बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस ई। तो ई से ई क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, यानी कि इसको इधर लिख दीजिए और इसको इधर लिख दीजिए। यही पहला आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत और समस्या परेशानी प्रॉब्लम? अब देखिए यहाँ पे दूसरा के लिए पहला सिद्ध हो गया, सी और डी आपको निकालना है। तो ए और डी, एंगल ए और एंगल डी कोई इंटीरियर एंगल से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे बराबर होंगे या दोनों को जोड़ने पर 180 होंगे। कहने का मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180, यानी कि ओ इंटीरियर एंगल। ठीक है, यानी ए प्लस डी आपका कोई इंटीरियर एंगल में रहा है, ये एंगल और ये एंगल कितना होता है? कोई इंटीरियर के हिसाब से 180 होता है। उसी तरीके से एक चीज और निकालेंगे यहाँ पे, बी प्लस सी। देखिए बी प्लस सी, यानी कि एंगल में अगर लेते हैं बी प्लस एंगल में सी बराबर, ये भी कितना होगा? 180। ये भी क्या है? कोई इंटीरियर एंगल, ये भी आपको हो जाएगा। और एक इसके पहले, अब ये दोनों को देखिए एक दूसरे में, तो दोनों क्या है? एक दूसरे के 180 है, तो ये पार्ट भी क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा। क्या होगा? वो बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलिए। या एक चीज और निकाल लीजिए, ए प्लस डी। क्या निकाल लेंगे? वो ए प्लस डी, इसी को लिखिए दोनों को, दोनों एक दूसरे के बराबर है। एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर होगा एंगल बी प्लस एंगल सी, होगा ना? एंगल बी प्लस एंगल सी। तो बी के जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग? बी के जगह पे ए रख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि पहले हम लोग क्या किए हैं? सिद्ध किए हैं। तो देखिए यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल डी, जैसे आप उसे रहने दीजिए, और इस बी के जगह पे क्या रख दीजिए? ए। क्यों? तो ये दोनों एक दूसरे के, पहला में हम लोग सिद्ध किए थे, दोनों बराबर था। ठीक है, एंगल सी लिख सकते हैं फर्स्ट से। किससे? फर्स्ट से, फर्स्ट जो सिद्ध किया गया था। अब इसमें क्या है? ए से ए कट जाएगा, आपका निकल जाएगा एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, और यही आपका दूसरा क्या करना था? प्रूव करना था। यही हो जाएगा आंसर। बस तीसरा देखिए, इसके बाद दूसरा इसमें हो गया, पहला हो गया। तीसरा देखिए, कह रहा है कि इन ट्रिंगल एबीसी सम ट्रिंगल जो होगा कांग्रेस ट्रिंगल क्या बीएडी, हम लोग लेंगे इन ट्रिंगल ए बी सी एंड ट्रिंगल बी ए डी। यानी देखिए ट्रिंगल कौन है? ए बी सी। तो ए बी सी कहाँ गया? ए बी सी ट्रिंगल, यानी अब इसमें बनेगा नहीं, तो इसमें क्या करेंगे? बिकॉर्ड खींचेंगे। क्या खींचेंगे बाबू? बिकॉर्ड इधर से और एक बिकॉर्ड इधर से। ठीक है ना? दो बिकॉर्ड खींचेंगे, इसमें आपको ए बी सी एक ट्रिंगल मिलेगा, यानी ये वाला पार्ट जो आपको सेट किया जा रहा है, छायांकित की जा रही है, ए बी सी, और दूसरे में बी ए डी। तो बी ए और डी, ये वाला। तो देखिए सबसे पहले ये दोनों छायांकित जो की गई है, ये और ये लाइन दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इस ट्रिंगल में भी आ रहा है, यानी दोनों ट्रिंगल में आ रहा है। तो सबसे पहले एक मिल गया यहीं पे हम लोग का, क्या? ए बी बराबर ए बी। और सर्वनाम करने के लिए क्या चाहिए? तीन चीजें बराबर चाहिए, एंगल हो, साइड हो, दोनों दोनों में से तीन चीजें यानी चाहिए। अब यहाँ से हम लोग ले सकते हैं जो कि पहले हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, बी बराबर ए, एंगल ए बराबर एंगल बी, प्रूफ पहले से। ये क्या है? कॉमन है। ये क्या है? तो प्रूफ एबव। ठीक है, दो चीज मिल गई। एक चीज और लेना है आपको, क्या? तो गिवन में एक चीज दिया गया है, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, ए बी ए डी बराबर, हाँ ए डी बराबर बी सी। साइड है ए डी बराबर बी सी, ये क्या है? तो गिवन है। तो तीन चीजें मिल गई, हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर ट्रिंगल ए बी सी क्या? कांग्रेंस ट्रिंगल बी ए डी।
किस नियम से? एस ए एस यानी साइड एंगल साइड कहा जा सकता है कि ये एंगल जो होंगे क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। और लास्ट में आपको निकालना क्या है? वर्टिकली निकालना है। वर्टिकली यानी कि AC बराबर BD, जो विकर्ण इसमें खींचा गया है ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे कि नहीं। तो यहाँ से देखिए AC बराबर BD लिखा सकता है ना, AC बराबर BD। क्यों? तो बाई CPCD। यही चीजें आपको करना था। ये आपका क्या है? चौथा नंबर है और ये आपका तीसरा नंबर। यही दोनों क्या हो गया? उत्तर हो गया। यानी क्वेश्चन लेसन भी आपका क्या हो गया? एक्सरसाइज जो होगा द एंड होगा। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई सारी प्रॉब्लम कमेंट है तो